एक सवाल कि 20,000 करोड़ रुपया जो लगभग $3 बिलियन होता है तो भारत से विदेश जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा और वापस भारत आता है। जिस कंपनी में भारत आता है वो कंपनी किसकी है, वो पैसा किसका है। उस कंपनी में सबसे खास बात है कि एक चीनी नागरिक का नाम है। ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है देश के लिए कि इतना बड़ा रकम आपके देश से जा और आपके देश में आ रहा है, उस पर अगर सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के 9 दिन के अंदर विपक्ष के गद्दावर नेता, इनसे ज्यादा गद्दावर नेता तो और कोई नहीं है, राहुल गांधी जी को सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई के दायरे में आ जाती है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? इस सवाल से परेशानी हो क्या रही है? सिर्फ जांच का ही तो बात है। अगर आदमी साफ सुथरा है, पाक साफ है और देशभक्त है तो जांच से भाग क्यों रहे हैं? जांच क्यों कराना नहीं चाह रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने में परेशानी किसको है? राहुल जी ने सिर्फ यही कहा था कि अदानी और अंबानी का रिश्ता क्या है। आराम करते हुए एक तस्वीर वायरल किया था, तो दिखाया था उन्होंने संसद भवन में कि अदानी के प्लेन में वो आराम कर रहे हैं। उस तस्वीर को दिखाने का परिणाम है कि उनकी सदस्यता से समाप्त कर दी गई। अदानी से उनका रिश्ता क्या लोग जानना नहीं चाहेंगे कि जिस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आ रहा है वो चीनी का नागरिक कौन है जिसके कंपनी में ये पैसा आया? चीन से हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये आप सब वाकिफ हैं इससे। इस सवाल की आड़ में, इस सवाल को पर्दा देकर क्या छुपाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग सिर्फ प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वो बताएं कि वो पैसा किसका था। हम लोग को तो यकीन है कि वो प्रधानमंत्री का पैसा था, लेकिन उनको बताने में परेशानी क्या है? देश का एक एक नागरिक जानना चाहता है। आज पूरा मधुबनी जिला जानना चाहता है कि वो पैसा किसका है। जिस अफरा तफरी में राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई, आप उसको भी देखिए। ये अफरा तफरी में करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? 9 दिन के अंदर, जिस दिन यह सवाल खड़ा हुआ उसके 9 दिन के अंदर सदस्यता समाप्त कर दिया गया। 1.5 साल से याचिकाकर्ता ने लिख कर दिया था कोर्ट में कि हमको अभी सुनवाई नहीं करानी है, स्टे रखिए, और अचानक से वो याचिकाकर्ता उठ के खड़ा होता है और फैसला तुरंत सामने आ जाता है। क्या वजह है? इस षड्यंत्र को समझने का जरूरत आज पूरे देश को है, देशवासियों को है। यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब पूरा मधुबनी जिला, बिहार, पूरा देश जानना चाहता है। कल आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस सवाल को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस सवाल को प्रखंड में, पंचायत में पहुंचाने के लिए। सभी ब्लॉक में कल जिला के जो बड़े नेता हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो जाकर जिला प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही सवाल पूछेंगे और लोगों तक इस सवाल को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम आप सब से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझना चाहिए कि $3 बिलियन कोई साधारण रकम नहीं है। आप कह रहे हैं कि $3 बिलियन मोदी का है, तो कैसे ये विश्वास कहां से आ रहा है कि मोदी का ये पैसा है? आखिर इतनी पर्दादारी क्यों करेगी सरकार? सरकार के सारे मंत्री राहुल जी के खिलाफ लगे हैं, सदन में बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं, सदन को म्यूट कर दिया जाता है। वो जो भाषण किए हैं उस 9 दिन के पहले, उस भाषण को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? यह साफ इंगित करता है कि वह पैसा किसी खास ऐसे व्यक्ति का है जो अपना बचाव करना चाहता है। सरकार अपना बचाव करना चाहती है, इसलिए इतने बड़े घिनौने हरकत पर उतारू है जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम है, लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। सभी प्रखंड मुख्यालयों में जो अडानी मोदी जी गठजोड़ का जो खेल चल रहा है देश में, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी संसद के अंदर लगातार इस पर सवाल करते रहे हैं और उसके जवाब सरकार की तरफ से कोई आती नहीं है, कोई जांच नहीं की जा रही है, बल्कि जो रिकॉर्ड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो राज्यसभा के हमारे नेता भी हैं राज्यसभा में, उनके और राहुल जी का जो संसद के अंदर में भाषण हुआ है, जो मांग रखे हैं, उसको डिलीट किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो
आज देश के अंदर में जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं सभी को पंगु बनाया जा रहा है। आप देखे होंगे, आ गया है सोशल मीडिया में और कई जगहों पे, आप देखे होंगे जिस कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सजा की है एक मामूली मानहानि के केस में, उस जज को 2 दिन के बाद ही प्रमोशन कर दिया गया, मजिस्ट्रेट से उनको सेशन जज बना दिया गया। ये कैसे हो जाता है? इससे पूर्व भी कई न्यायिक पदाधिकारी जजेस जो हैं जो फैसला के बाद राज्यसभा और गवर्नर बने हैं। कांग्रेस पार्टी यह पूछना चाहती है जो ये किस प्रक्रिया के तहत आप कर रहे हैं, जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? आपको जेपीसी में नहीं भरोसा है संयुक्त संसदीय समिति से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में क्यों नहीं जांच कराते? इन तमाम मुद्दों को लेकर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जय भारत सत्याग्रह के तहत कांग्रेस पार्टी का 1 महीनों का कार्यक्रम है, जो कल प्रखंड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथी लोग करेंगे सभी प्रखंडों में जाकर के, और फिर 3 दिनों तक लगातार प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा की जाएगी, लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा। और फिर मधुबनी मुख्यालय में 15 से 20 मार्च का टाइम निर्धारित की गई है, उसमें 18 अप्रैल को विशाल सत्याग्रह कार्यक्रम किया जाएगा। मधुबनी में समाहरणालय का घेराव की जाएगी और उसमें हमारे सभी बड़े नेता और बड़ी तादाद में कांग्रेस जन जुटेंगे और आम जन को भी हम आह्वान करेंगे भाग लेने के लिए। साथ साथ जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनको भी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, और जो स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले लोग हैं, जो जन सहयोग आम जनों के बीच में उनकी हो रही है, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे 18 अप्रैल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। राहुल जी के साथ जो घिनौनी हरकत की है यह सरकार, हिटलर शाही की सरकार, जो 24 घंटा के अंदर, फैसला आने के 24 घंटा के अंदर उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, तब जबकि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है वह कोर्ट ने 1 महीना का अपने फैसला पर रोक लगाया है। आप देखे होंगे जो कल जब कर्नाटक की चुनाव की घोषणा की गई है और चुनाव आयोग से पूछा गया जो वायनाड का चुनाव आप कब कराएंगे, वायनाड का चुनाव का घोषणा नहीं की गई, तो उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा है कि क्या जरूरी है, कोर्ट का रोक है 1 महीना का। यह क्या दर्शाता है? साफ साफ इंगित करता है जो अडानी मुद्दे पर मोदी जी पूरी की पूरी तरह घेरे में हैं, और उसके संबंध में जो नेता बोलना चाहते हैं, चाहे विपक्षी दल के और नेता क्यों न हो, उनकी मुंह चुप करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा लेकर के उनको आवाज को बंद किया जा रहा है। लोकतंत्र की आवाज को कुचलना चाहती है हिटलर की सरकार। इसलिए कांग्रेस पार्टी 1 महीना का कार्यक्रम निर्धारित किया है, जो इस जिला में प्रखंड से लेकर के हम पंचायत तक जाएंगे, पंचायत से लेकर बूथ तक जाएंगे, आम जनों को जागृत करेंगे, और जिला में 18 अप्रैल को भारी संख्या में सत्याग्रह कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से लेकर जिला के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे।